हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ मैं आपको आसान भाषा में कैसे ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है ये आपको समझा पाया। अभी समय है असाइनमेंट का। असाइनमेंट डे 1। इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको मैक्सिमम 10 मिनट टाइम लगेगा। ये असाइनमेंट क्या है, चलिए देख लेते हैं। आइडेंटिफाई 10 अपट्रेंड एरियाज एंड 10 डाउनट्रेंड एरियाज। मैंने आपको दिखाया है अपट्रेंड एरियाज कौन से होते हैं, और अपट्रेंड एरिया में अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो तो 10 में से 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको मिलने का प्रोबेबिलिटी रहता है। सेम डाउन ट्रेड के लिए भी। डाउन ट्रेड में अगर आप शॉर्ट ट्रेड लेते हो तो आपको 10 में से 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने का प्रोबेबिलिटी रहता है। ये अपट्रेंड एरिया है। अपट्रेंड एरिया के लिए 2 रूल। पहला रूल, प्राइस, ये प्राइस है, प्राइस अबव 200। और सेकंड रूल क्या है, राइजिंग 20 राइजिंग है। मैं आपको अभी ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊंगा। ये राइजिंग, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा राइजिंग 20 कैसे देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। बट ये आपका पिक्चर है, राइजिंग 20 जहां पे है, प्राइस अबव 200, राइजिंग 20 अबव 200। इस एरिया को आपको ग्रीन कलर में मार्क करना है। यहां पे देखिए अप ट्रेंड, प्राइस अबव 200 और राइजिंग 20 अबव 200। ये 2 रूल फुलफिल हो रहे हैं। ये 2 रूल जब फुलफिल होता है तब हम लोग मानते हैं अप ट्रेंड है, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। तो ऐसे आपको 10 एरियाज, अप ट्रेंड एरियाज को ग्रीन कलर में मार्क करना है। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। सिमिलरली ये डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड का उल्टा। डाउन ट्रेंड के लिए रूल क्या है, प्राइस, ये प्राइस है, प्राइस बिलो 200, ये फर्स्ट रूल है। यहाँ पे 200 राइजिंग है या फॉलिंग है ये हम लोग नहीं देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं प्राइस 200 के नीचे है या नहीं। 2 रूल, फर्स्ट रूल प्राइस बिलो 200, सेकंड रूल फॉलिंग 20 ऐसे में है, ये फॉलिंग 20 बिलो 200। ये 2 रूल जब फुलफिल हो रहा है उस टाइम पीरियड को आपको रेड कलर में मार्क करना है। ऐसे 10 एरियाज आप आइडेंटिफाई करेंगे, 10 अप ट्रेंड के लिए, 10 डाउन ट्रेंड के लिए। यहाँ पे भी सेम, प्राइस, ये प्राइस है, प्राइस बिलो 200। सेकंड रूल फॉलिंग 20 बिलो 200 है। ये 2 रूल जब फुलफिल हो रहा है उस टाइम पीरियड को आप मार्क कर दीजिए रेड कलर में। अप ट्रेंड को आप ग्रीन कलर में मार्क कीजिए और डाउन ट्रेंड को आप रेड कलर में मार्क कीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ट्रेडिंग व्यू में कैसे आप मार्क करें। आप गूगल में सर्च कीजिए tradingview.com। ट्रेडिंग व्यू आप सर्च करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा। जो भी एनालिसिस आप आने वाले 5 दिनों में आप करने वाले हो, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लान से ही आप वो सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर पाओगे। आपको कोई भी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर के लिए इन्वेस्ट नहीं करना होगा। और आप जो ट्रेड करोगे 5 दिन के बाद भी, जब आप ट्रेड करोगे उस टाइम के दौरान भी आप यही फ्री जो प्लान है ट्रेडिंग व्यू का वो सफिशिएंट है। आप इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लॉग इन कर लीजिए।
देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लॉग इन कर लिया। अभी आपको क्या करना होगा, आने वाले 5 दिनों तक जो भी आप सीखेंगे वो आप वर्ल्ड के हर एक मार्केट में, हर एक स्क्रिप्ट में अप्लाई कर पाएंगे। वो बिटकॉइन हो सकता है, वो यूएस मार्केट हो सकता है, वो दुबई का मार्केट हो सकता है, वो करेंसी मार्केट हो सकता है, यूरोप मार्केट हो सकता है, हर एक मार्केट में वो एप्लीकेबल है। बट आप जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा वो सब आपके लिए नया है। मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी सिर्फ इन 2 स्क्रिप्ट में ही प्रैक्टिस करो और असाइनमेंट को कंप्लीट करो। हम लोग देखेंगे कौन से स्टॉक्स को हमें देखना है, कौन से स्टॉक्स को नहीं देखना है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही इस असाइनमेंट को कंप्लीट करो। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वेबसाइट खुलने के बाद, ये आपके सामने ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे देखिए ये साइड में एक पैनल है। पैनल में एकदम ऊपर जो ऑप्शन है वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो प्लस साइन है यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इंडाइसेस पे जाइए और सर्च कीजिए निफ्टी। आपके सामने निफ्टी 50 का स्क्रिप्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए और एक स्क्रिप्ट आपको ऐड करना है, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, देखिए निफ्टी बैंक आपके सामने आ गया है। तो इन 2 स्क्रिप्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप एक स्क्रिप्ट में क्लिक कीजिए, यहाँ पे सी ऑन सुपर चार्ट्स ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए। ये मैं और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 5 मिनट्स। ऊपर में आपका शायद डेली चार्ट होगा, ऐसा आपका चार्ट दिखेगा डेली। आपको यहाँ पे इस पैनल में यहाँ पे आपको 5 मिनट्स का चार्ट आपको सिलेक्ट करना है। 5 मिनट्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपको करना है वो है इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज को ऐड करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंडिकेटर्स यहाँ पे एक ऑप्शन है, इंडिकेटर्स में जाके आप सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग और यहाँ पे 2 बार आप क्लिक करेंगे। मैंने एक बार क्लिक किया है क्योंकि हमें 2 मूविंग एवरेजेस हमें चाहिए, एक है 20 और दूसरा है 200। तो हमें 2 चाहिए, 2 बार हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इंडिकेटर आने के बाद नेक्स्ट आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद इनपुट में लेंथ आप चेंज करके देंगे 20 और कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है, सोर्सेस ऑफसेट कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लेंथ आप 20 करेंगे। और स्टाइल में हम लोग चेंज कर देते हैं, स्टाइल हम लोग ये जो येलो लाइन है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज। नेक्स्ट आपको जो चेंज करना है वो है और एक 9 पीरियड मूविंग एवरेज को आपको 200 करना है। यहाँ पे आप जो 9 पीरियड लेंथ था, यहाँ 9 पीरियड, इसको आप चेंज करके 200 करेंगे और कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। और स्टाइल में जाके हम लोग कलर चेंज करते हैं, ब्लू ही रहने देंगे हम लोग इस लाइन को। और आपके सामने ये ऐसा चार्ट आप देख पाएंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको जोन्स को, आपको 10, मैंने आपको क्या कहा था, 10 जोन को आप अप ट्रेंड जोन्स,
और 10 डाउन ट्रेंड जोन्स आपको आइडेंटिफाई करना है। हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए 20 फ्लैट है, हम लोग कैसे देख पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए 20 पीरियड मूविंग एवरेज का वैल्यू यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे जो भी जिस कैंडल में आपको देखना है वो वैल्यू आप देखिए 17,753। नेक्स्ट कैंडल 17,753 फ्लैट। नेक्स्ट कैंडल 54 हुआ, यहाँ से राइजिंग है 20, यहाँ से 20 राइजिंग है। उसके बाद देखिए 20 पूरा यहाँ तक राइजिंग हुआ। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जाके आप ये ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स। वहां पे जाके डेट रेंज आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेट रेंज सिलेक्ट करने के बाद जहां से 20 SMA राइजिंग है वहां से आप मार्क करना स्टार्ट कीजिए, और जहां तक राइजिंग हो रहा है वहां तक मार्क कीजिए। ये रीसेंट चार्ट है। रीसेंट चार्ट पे आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं 20 राइजिंग है। कल क्या होगा हम लोगों को पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है 20 राइजिंग है, 200 के ऊपर है। तो हमें सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स हम लोग इनिशिएट करेंगे, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। देखिए इस दिन देखिए यहाँ से 20 फॉलिंग था 200 के ऊपर, दिन स्टार्ट हुआ नीचे जा रहा था। किसको पता था सडनली यहाँ से एक ऐसा मूव आएगा? यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करके बैठे रहते तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट होता ही, उसके साथ साथ नुकसान भी हो जाता। नेक्स्ट, इस पोर्शन को आपको ग्रीन जोन में मार्क करना है। ग्रीन जोन, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए ये और एक जोन है, फ्लैट था, यहाँ से राइजिंग हो रहा। फिर से यहाँ से हम लोग यहाँ तक राइजिंग है, हम लोग फिर से और एक जोन मार्क कर देंगे। फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ से राइजिंग, फिर से हम लोग यहाँ से, कहाँ से राइजिंग है? यहाँ से शायद, इस बार से राइजिंग है 77, 78 हियर। इस बार से यहाँ तक राइजिंग था 200 के ऊपर। मैंने देखिए अभी आपके सामने मैंने 3 जोन्स मार्क कर दिए। एटलीस्ट आप 10, मिनिमम 10, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। मिनिमम 10 आपको अप ट्रेंड जोन्स आइडेंटिफाई करना है। सिमिलरली मैं डाउन ट्रेंड के लिए भी डाउन ट्रेंड के लिए कैसे आपको जोन्स आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इट्स वेरी इजी। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड के लिए रूल क्या है? फर्स्ट रूल है प्राइस बिलो 200, सेकंड रूल है फॉलिंग 20 बिलो 200। तो यहाँ पे फिर से यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ प्राइस 20 के नीचे है, उसके साथ साथ फॉलिंग 20 भी 200 के नीचे। तो यहाँ से मैं मार्क करना स्टार्ट करूँ, जहां तक फॉलिंग है, यहाँ तक फॉलिंग था, यहाँ तक मैं मार्क करूंगा, और इस जोन का कलर मैं रेड दे दूं। फिर से यहाँ पे देखिए यहां से फॉलिंग था, यहां तक आप रेड जोन मार्क कर दिए। यहाँ पे देखिए फ्लैट फ्लैट, यहां से फॉलिंग हुआ 20, यहां तक फॉलिंग, तो ये जोन को आप मार्क कर दिए। यहां से देखिए 200 पीरियड SMA ने इस बार के बाद, ये जो बार है ये आया है 23 मार्च 3:05 बजे, 3:05 बज रहा था। इस टाइम के दौरान 20 पीरियड SMA ने 200 को क्रॉस किया। यहां से आप मार्क करना स्टार्ट करेंगे, कहां तक मार्क करेंगे? जहां तक 20 फॉलिंग। तो ऐसे आपको 10
जोन्स मार्क करना है। मार्क करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके अकाउंटेबिलिटी पर्सन को भेज दीजिए। जैसे आपको बोला जा रहा है असाइनमेंट को कंप्लीट करके, वैसे ही आप सबमिट कर दीजिए। और बैच को, डे 1 के बैच को कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास बैच नहीं है तो आप लाइव मार्केट सेशन को अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो कल के लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए आज का असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे लोगों को नहीं चाहता लाइव सेशन में जो आके मुझसे पूछे, सर मैं कल के सेशन को अटेंड नहीं कर पाया, मुझे समझाइए, इतना टाइम नहीं मिलेगा। ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए, ये असाइनमेंट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आपने 10 मिनट किया इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, नेक्स्ट वीक से अगर आप लॉस कर रहे थे इतने दिनों आपका ट्रेनिंग करने का नजरिया चेंज हो जाएगा। आपका 70% लॉस कम हो जाएगा अगर इस तरीके से अगर आपने ट्रेनिंग किया। तो इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सिंपल है, जल्दी से असाइनमेंट कंप्लीट करके जब ग्रुप ओपन होता है या जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए और बैच को कलेक्ट कर लीजिए।